उधर आपको बता दें कि लॉजिस्टिक हब में भ्रष्टाचार के आरोपों पर पूर्व मंत्री डॉक्टर अभय सिंह यादव ने जवाब दिया है केंद्रीय राज्य मंत्री राव इंद्रजीत सिंह को। राव इंद्रजीत ने लॉजिस्टिक हब में भ्रष्टाचार के आरोप लगाए थे। बीते दिनों नांगल चौधरी में जमीन की खरीद में लगाए थे भ्रष्टाचार के आरोप। राव इंद्रजीत ने कहा था समय आने पर इसका खुलासा करूंगा। और जनता टीवी से खास बातचीत में डॉक्टर अभय सिंह यादव ने कहा कि मेरी समझ से इस मामले में भ्रष्टाचार नहीं हुआ है, चाहें तो किसी भी एजेंसी से जांच करा लें। राव इंद्रजीत सिंह खुद कमेटी बनाकर करा ले मामले की जांच। अभय सिंह यादव ने यहां तक चुनौती दे दी है। गौरतलब है कि दक्षिण हरियाणा अहिरवाल की राजनीति में लगातार घमासान मचा हुआ है। बीते दिनों जनता टीवी से एक्सक्लूसिव बातचीत में केंद्रीय राज्य मंत्री राव इंद्रजीत सिंह ने राव नरबीर और अभय सिंह यादव पर करारा हमला किया था। कई मुद्दों को लेकर कटाक्ष किया था, जिसमें से एक ये भ्रष्टाचार का मामला था लॉजिस्टिक हब में। और अब इसे लेकर अभय सिंह यादव ने भी जनता टीवी से खास बातचीत में जबरदस्त पलटवार राव इंद्रजीत पे किया। कि हमारे यहां पर एक लॉजिस्टिकल हब हुआ करता था बावल के अंदर, हरियाणा सरकार की तरफ से तजवीज़ हो गया था। और मैं खट्टर साहब के बारे में तो ये तो कह ही सकता हूं कि उस टाइम के ऊपर जब लोगों ने उसका प्रतिरोध किया कि भाई हमारे यहाँ पर लॉजिस्टिकल हब नहीं होना चाहिए, तो सब लोगों ने, पंचायतों ने मेरे पास आकर के कहा कि जी हमारा बेड़ा गर्क हो जाएगा। पहले से ही ऑलरेडी इंडस्ट्रियल एरिया बन गया, हमारे खेती बाड़ी के लिए कुछ जगह मिलेगी नहीं। 2-4 हज़ार एकड़ अगर आप एक्वायर कर लोगे, उस टाइम एक्वायर होने की तजवीज़ थी, हो सकता था उस टाइम पे ना। बाद में आया है लेटर ऑन दिस 14 के, हाँ 14 के बीच के अंदर आया है। तो उस टाइम के ऊपर उन लोगों का ज्ञापन लेकर के मनोहर लाल जी से भी मिला, मैं औरों से भी मिला, और उसको हमने रद्द करवा दिया। उस लॉजिस्टिकल हब को बावल से शिफ्ट करवा करके और हमने नांगल चौधरी चलवा दिया, क्योंकि वो एरिया करीब पड़ता है मतलब इसके जो ट्रेड कॉरिडोर है उसके लाइन के करीब पड़ता है। वहाँ पर जब जाने के बाद मुझे नहीं पता कि कौन कौन इन्वॉल्व हैं। कुछ लोगों का तो मुझे मालूम है और कुछ लोगों का तथ्य मेरे पास अभी तक आया नहीं है, लेकिन समय आएगा तो उसके अंदर खरीद फरोख्त के अंदर किस किस लोग ने कितना कितना करप्शन किया है, कितना कितना प्रेशर बना करके ज़मीन हथियाई है, उसका आने वाले समय के अंदर जल्द मैं खुलासा करूंगा। नांगल चौधरी में उस लॉजिस्टिक हब के लिए, उस लॉजिस्टिकल हब की ज़मीन के खरीद फरोख्त के लिए आपका आरोप है कि उस पर करप्शन हुआ है? मेरा ये आरोप है कि ये वहाँ पे करप्शन हुआ है, उसको मैं सिद्ध करने के लिए लगा हुआ हूँ। आने वाले समय के अंदर आपको बताऊंगा कि कौन कौन उसके अंदर शामिल है। लैंड परचेज का मोड था। HSIDC ने डायरेक्ट किसानों को पैसा दिया है। मुझे ये नहीं मालूम कि चेक से दिया है कि RTGS से दिया है, लेकिन किसानों के खाते में डायरेक्ट गया है। HSIDC के खाते से जितना पैसा निकला है वो किसान के खाते में गया है। सभी फार्मर्स को एक रेट पे पैसा दिया है, ये नहीं कोई वेरिएशन हो, किसी को कम रेट पे दिया हो, किसी को ज्यादा दिया हो। 30 लाख रुपए पर एकड़ सभी की खरीदी गई थी। मेरी कल्पना जहां तक जाती है, मुझे इसमें किसी भी व्यक्ति द्वारा करप्शन का स्कोप नजर नहीं आता, स्कोप नहीं लगता। लेकिन फिर भी राव इंद्रजीत सिंह बहुत सीनियर नेता है, उन्होंने कोई बात कही है तो इसकी इंक्वायरी होनी चाहिए, इन डेप्थ होनी चाहिए। और मैं तो ये कहता हूँ राव साहब से, अगर उनके पास कोई सबूत है इनको पब्लिक करें, आदमी का नाम बताएं कि उस व्यक्ति ने इस तरीके से इतना फेवर, इतना रुपया करप्शन का इस तरीके से लिया है। इस बात के लिए कहता हूं, मैं ये कहता हूं कि तो अभय सिंह यादव का ये करारा पलटवार सामने आया है राव इंद्रजीत पर। सिर्फ यही नहीं बल्कि इसके अलावा भी विस्फोटक बयान दिए हैं, कई मुद्दों को लेकर बोले हैं डॉक्टर अभय सिंह यादव। और गुरुवार की रात 9 बजे पूरा एक्सक्लूसिव इंटरव्यू तमाम दर्शकों को देखने को मिलेगा, जिसमें राव इंद्रजीत सिंह ही नहीं बल्कि विभिन्न मसलों पर डॉक्टर अभय सिंह यादव ने करारा पलटवार किया है, खुलकर जवाब दिया है। और लॉजिस्टिक हब के मामले को लेकर क्या था अभय सिंह यादव का रुख, वो हमने अभी आपको सुनवाया। ऐसे विभिन्न विस्फोटक
सनसनीखेज बयान अभय सिंह यादव के हायरवाल की राजनीति पर, दक्षिण हरियाणा की राजनीति पर आपको देखने को मिलेंगे गुरुवार की रात 9 बजे सिर्फ और सिर्फ जनता टीवी पर एक्सक्लूसिव।